जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो ज़िंदगी है ऑब्वियसली हर एक को पता है, हर एक की ज़िंदगी अपने तरीके से जा रही है। हम जितना कहें कि हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं या कर कर पा रहे हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे अभी नाज़रीन को कि 2 वर्ड्स कौन से हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें कि इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो 2 वर्ड्स आपने भी देखे होंगे। मैं अक्सर अपनी जो भी स्टेटस या स्टोरीज़ वगैरह लगाता रहता हूँ, उसमें मैंने इसका ज़िक्र किया है, वो है बी योरसेल्फ, कि आप किस जो हो वही रहो। अब ये बी योरसेल्फ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी वाक़ई बदल सकते हैं। अब वो किस तरीके से बदल सकते हैं? बी योरसेल्फ खाली वर्ड्स नहीं है, इसके पीछे एक कंप्लीट आपकी कह लें पर्सनैलिटी आ जाती है, आपकी ग्रूमिंग आ जाती है, आपका माइंडसेट आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को आप कैसे अडेप्ट करते हैं या लर्न करते हैं, या मिस्टेक्स जो कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं आप लाइफ में, उसको आप कैसे आगे लेके चलते हैं गलतियों को। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं बी योर सेल्फ। तो बी योर सेल्फ, बी योर ओरिजिनल, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको काफ़ी चीज़ों से बचा के रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद खमियाजे भी भुगतते हैं, क्योंकि झूठ जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, पहले जी। एंजॉय कर ले तो बाद में पे करते हो। बाद में पे कर रहे हैं। तो जो झूठ बोल लेते हैं, फिर उसके बाद कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होती, या हम आउट ऑफ द वे जाके किसी को वो सपोर्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें निगलेक्ट कर जाते हैं हम अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, जो सोशल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है ना, ये हमारे माइंड सेट है। ठीक है कि यार मैं सोशली इतना हूँ, पर्सनली इतना हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जैसे कि आप अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं पे आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जब आप जिस तरीके से अपने कोलीग्स के साथ या फेलोज़ के साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे आपके दोस्त हों। वो एक वर्किंग रिलेशन होता है या फिर एक क्लास रिलेशन होता है। जैसे क्लास ख़त्म होती है, कुछ के साथ आपका बॉन्ड डिफरेंट होता है, कुछ के साथ डिफरेंट है। हर कोई आपकी लाइफ में सेम कैटेगरी पे नहीं होता। इसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में भी यही है कि हर कोई आपके साथ सेम कैटेगरी पे सेम इम्पोर्टेंस नहीं रखता होता। एग्जैक्टली। तो वो इम्पोर्टेंस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से सोशल लाइफ में अगर हम आ जाएं तो वही यही बात है कि सोशल लाइफ में जब हम पोस्ट करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ और विजिबल कर रहे होते हैं, जी। लेकिन जो पर्सनली होते हैं हम वो नहीं होते। अब हमारा एक माइंडसेट है आजकल की जनरेशन का, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। जी। कोई भी जनरेशन हमारी जो चल रही है, हमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ बड़ी कूल लगती है। ये चीज़ों को थोड़ा सा परसीव करना, अगर आपने देखना है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी के माइंडसेट को या किसी की लाइफस्टाइल को, किसी का लाइफस्टाइल को अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी पॉजिटिविटी को देखें। जी। क्योंकि अब अगर आपको मैं बताऊं एक पॉजिटिविटी पे, जी। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कह लें कि प्रैक्टिस करने से आती है। आप कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कई आप किसी ऐसे इंसान की इज्जत करते हो जो कि बाकी सबके लिए इज्जत के काबिल ना हो। जी। अब आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें देख के आप उसकी इज्जत करते हो, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी पे ही फोकस करते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट उसको। करके चलना ज़रूरी होता जी। है। जी। इसको ज़िंदगी में अप्लाई करना इतना ज़रूरी जितना सांस लेना ज़रूरी है। जी। क्यों? क्योंकि जब आप वो है ना जो आप हैं, यानी कि आप कोई फिल्टर नहीं है आपके चेहरे पे, आप किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे या फिर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि फिर आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फ्रीडम। क्यों फ्रीडम? क्यों? क्योंकि फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, आप ओपिनियनेट हो जाते हो, आपको ओपिनियंस देना आ जाता है। आपको पता है कि मेरा ओपिनियन कहाँ पे मैटर करेगा, और जहाँ पे मैटर करेगा आपको वो चीज़ भी मैटर करेगी कि मेरा ओपिनियन यहाँ पे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अब हर जगह ओपिनियन देना शुरू कर दें आप। वो आपको फिर ये चीज़ भी सीख जाते हो आप कि मैंने कहाँ पे अपना ओपिनियन रखना है। तो जो आप हो वही रहोगे, तो आपको जो ऑनेस्टी अपने साथ मिलती है ना, वो किसी के साथ नहीं मिलती। क्योंकि जब आप खुद से सच बोलते हो ना, तो फिर आपको किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जी। जब आप खुद से ही झूठ बोलते हो, तो आप हर एक से झूठ आसानी से बोल सकते हो। जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हो, आप ऑनेस्ट होना शुरू हो जाते हो, आपके पास आपके चेहरे पे कोई फ़िल्टर नहीं होता, आपके रिएक्शंस नेचुरल होते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप वो चीज़ नहीं करते। ठीक है? आजकल आप कई लोग ऐसे देखेंगे जो कि
किसी की लाइफ में अपनी एक वैल्यू बनाने के लिए किसी तीसरे को गंदा कर देते हैं। क्यों? ताकि मेरी उसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस बन जाए, या फिर एक मुकाम ऐसा बन जाए कि वो सिर्फ मुझे वैल्यू करे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चाहे आपको फॉर द टाइम बिंग आप इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। वाई? बिकॉज इट इज अबाउट यू ऑलवेज। वट एवर वट सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्यों? वट एवर यू डू, it only impacts you. If it impacts other person too, it means you are not true to yourself. अगर दूसरों पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप सिर्फ उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और जब आप खुद को सेटिस्फाई करते हो ना, आप किसी के रिवॉर्ड के मोहताज नहीं होते, आप सिर्फ उसके रिवॉर्ड के मोहताज होते हो फिर। और जब वो रिवॉर्ड देता है, वो किसी से कम नहीं, वो कोई दे भी नहीं सकता आपको। चैलेंजेस, हाँ, ये चीज़ है कि आपको जब चैलेंजेस की बात आती है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ता है ना, कि लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं, क्योंकि हर एक ने ना आपके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया होता है कि ये एक इंसान ऐसा है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जब उसको पता चलता है ना कि यार इसने मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, फिर वो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो चीज़ें करता है जो कि उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होती। तो इस वजह से जब हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। तो जब वो इंसान दूर होता है, फिर उसका इफेक्ट बड़ा गंदा पड़ता है। फिर वो हम उसको गलत परसीव लेके नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, ना शुक्र होना शुरू हो जाते हैं। हम कई चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, जो चीज़ें लाइफ का कह लें कि रोल प्ले बहुत स्ट्रांगली करती है, क्रूशल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, तो उसके ऊपर फिर हम फोकस नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग हमसे दूर हो जाएंगे। दूसरा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, तो लोग हमें इगोइस्टिक कहेंगे। ठीक है, वो कहेंगे जिसको हमारी पर्सनालिटी का नहीं पता, वो कहेंगे जो हमें नहीं जानते, वो लोग हमें इगोइस्टिक कहेंगे बिकॉज वो सब हमें इगोइस्टिक इस वजह से कहेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है कि ये बंदा यही कर सकता है। तो वो जब हम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो वो फिर हम उस इंसान के लिए गलत हो जाते हैं। तो फिर वो उसका जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आती है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ते हैं, वो यही करने पड़ते हैं कि वो इंसान भी अलहदा, वो फिर आपके बारे में कोई गलत चीज़ें फैलाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रख के चलना ज़रूरी है कि चाहे चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस किसको नहीं आते। ठीक है, जब हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, हम गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। गलत चीज़ें कैसे करते हैं? अब एक इंसान है, उसको एक जगह पे ट्रैवल, कोई व्हीकल, कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उस पर ट्रैवल करना पसंद नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे इंसान की वजह से उस पर ट्रैवल करता है। हो सकता है वो बीमार हो जाए, उसको एलर्जी हो जाए। हर एक का एक्सेप्ट करने का जो पावर है वो डिफरेंट है। अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट बनाया, हर एक को यूनिक बनाया। जब हम ये पहचान लेते हैं कि हाँ हम यूनिक हैं, हाँ हम डिफरेंट हैं सबसे, तो उसके बाद जो हमारी लाइफ होती है वो यही दो वर्ड्स हैं, बी योर सेल्फ, कि वो यही लाइफ होती है हमारी। फिर हमें कोई इसमें से अलहदा नहीं कर सकता। फिर आपके सामने कोई सच भी बोल रहा होगा, सो झूठ भी बोल रहा होगा, आपको फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको अपनाते हुए घबराते इसी वजह से ही हैं कि हम ना हमारा माइंड का एक परसेप्शन है, कह लें कि हम अपने आप को ना एक कहते हैं कि हम दूर की सोच के चलें और हम ये अचीव करेंगे लाइफ में। अब उसके लिए अचीव करने के लिए ना हमें दरमियान में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमारा फोकस ही हट जाता है कि हम ये चीज़ भी करेंगे जो कि हमने बड़े सालों से सोची होती। जैसे कि हम बचपन में थे तो हमने कुछ और सोचा हुआ था कि हम ये बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम मैट्रिक तक आए तो हमारा थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ, हमारा विजन चेंज हो गया। कॉलेज लाइफ के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में जब एडमिशन लेना था तब और था। एडमिशन जब ले लिया उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ जब स्टार्ट हुई, मिड आया, ख़त्म होने वाली, तो उसमें वो चीज़ चेंज हो गई। तो वो आहिस्ता सा आपका परसेप्शन चेंज होता गया। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते गए। आपके माइंड में एक डर आता गया कि यार अब कुछ तो करना है ना, अगर वो अचीव नहीं हो रहा। लेकिन हमें ये नहीं है, पेशेंस नहीं है।
पेशेंस नहीं, जिसमें पेशेंस नहीं है वो डरता ही रहेगा कि यार मैं अगर ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा, अगर ना हुआ तो वो हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि जिसका उस पर यकीन है, जिसका उसके ऊपर फोकस है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अता उसने करना है, उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड जो वो दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से वो सिर्फ अपनी मेहनत पे लगा रहता है। जैसे कि कुरान मजीद में ही है कि अगर तुम इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, मफहूम है किसी एक आयत का कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब वो कोशिश कर रहा है और उसका फोकस भी वही है और उस सब्र के साथ कर रहा है कि उसको पता है कि अल्लाह ने अता करना है, और जब अल्लाह ने अता करना है तो दुनिया देखती रह जाएगी। आपने काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी कि कई लोगों को अल्लाह ने ऐसा अता किया कि आज तक नहीं वो गिरे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के साथ जुड़े हैं। लोग, दुनिया ने बहुत गिराने की कोशिश की है उनको, लेकिन नहीं जुड़ सके, क्योंकि जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको कोई भी जलील नहीं कर सकता। चाहे सारी 7 अरब दुनिया एक साइड पे हो जाए, लेकिन अगर अल्लाह उसके साथ है तो आप उसको नहीं गिरा सकते। तो जब उसका फोकस हट जाता है, हमें यही डर होता है कि मेरा फोकस ना हट जाए। सॉरी, उसका यही डर होता है कि उसका फोकस इसी वजह से हटता है कि वो डर जाता है कि शायद मैं ये अचीव ना कर पाऊँ, तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। इसी तरीके से हमें ये डर क्यों फेस करना पड़ता है कि जब हम अपने आप से अलहदा होते हैं, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और देखें, अब एक ग्रुप है, कहीं पे आप चाहे प्रोफेशनली काम कर रहे हो या फिर कहीं पे आप लोकली काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का ग्रुप है कोई भी, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप 5-6 हो सकता है कि आपस में दोस्त ना हो। लेकिन अगर दोस्त हो तो काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर दोस्त नहीं हो तो फिर सिर्फ काम की बात होती है आपकी, तो दोनों के आउटपुट बड़ा डिफरेंट आएगा जी। दोनों का आउटपुट बहुत डिफरेंट आता है। तो ये जो डर आता है ना हमारी किसी भी चीज़ को लेके, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कह लें, कि कोई भी काम करने से पहले आपको अंदर डर यही होता है कि शायद मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या वो आपकी लाइफ के लिए सही है या नहीं है। अब कई चीज़ों का हमें पता होता है कि सही है या नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, वो ये करने की कोशिश करते हैं जो उनको अच्छा लगे, वो करने की कोशिश करते हैं जो कि उनको पसंद आता है, वो करने की कोशिश करते हैं जो कि कह ले कि उनकी अपनी लाइफ के लिए अच्छा होता है। लेकिन इससे वो मूडी होते जाते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते फिर, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो कि अपने, जो उनका दिल कह रहा है, ठीक है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो उनके इमोशंस उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके मूड्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि फिर आपको नहीं पता कि जो आपने किया है क्या वो उसका इम्पैक्ट आपके लिए अच्छा था तो चलो था, लेकिन बाकियों के लिए कैसा था। तो हमेशा वो लाइफ जियो आप जो कि एक फेथ के साथ हो, बिलीव के साथ हो। आपको पता है कि कई चीज़ें आप अगर करोगे तो गलत है, लेकिन आपका दिल कह रहा है करने को। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारा दिल करता है करने को, ठीक है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है वो गलत है। इसी तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करने के बाद समझ आती हैं। तो अगर हम जब तक इन चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि पेशेंस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ओपिनियनेटेड होना, ये चीज़ें जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम वो बन ही नहीं सकते जो कि हम हैं। हम रोज़ रात को सोने से पहले या फिर कभी भी कम से कम अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दें। देखिए, जो इंसान अपने आप को दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं ना देता, और 1 घंटा अपने आपके साथ वक्त नहीं वो बिताता, स्पेंड नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी बल्कि इस दुनिया के एक अजीम तरीन इंसान से मिलने से रह जाता है। क्योंकि जो आपके लिए आप है ना, वो कोई भी नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट यू। अच्छा जुबैर भाई, व्हाट्स योर फेवरेट सेल्फ केयर एक्टिविटी? वो सेल्फ केयर एक्टिविटी, बुक्स रीडिंग। बुक्स रीडिंग। अच्छा, इसमें आपको तन्हाई पसंद है या दोस्तों के साथ बैठना? मुझे स्पेशली अगर पर्सनालिटी की बात करूँ तो तन्हाई। ठीक है। सरप्राइज ट्रिप या प्लान ट्रिप? सरप्राइज। कैजुअल कपड़े या फॉर्मल कपड़े? कैजुअल, जीन्स, टी शर्ट। अच्छा, रिस्क लेना पसंद है या फिर बस साफ सुथरा सा काम? रिस्क लेना, ठीक हो गया। अच्छा, आपका हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। कुकिंग बहुत पसंद है। कुकिंग कर लेता हूँ मैं, और राइटिंग तो है पता ही सबको, और एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग अच्छा, का। राइटिंग में आप कौन सा
कोशिश करते हैं? मेरी कौन सा यही है बेहतर कि स्टोरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस मूड में हम्म, मेरा यही कि जिस मूड में बैठा हूँ और दूसरा जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना सोचने का टाइम मिल रहा है तो फिर वो उसके हिसाब से लिखता रहता हूँ। ठीक है। अच्छा, वर्ड्स या एक्शन? एक्शंस। अच्छा, जैकेट या हुडीज? जैकेट्स। गुड। अच्छा, पसंदीदा एक्टिविटी आपकी क्या है? पसंदीदा एक्टिविटी राइटिंग, मोस्ट अच्छा। प्रॉब्ली राइटिंग। फिल्म या टीवी में कौन सा आपका कैरेक्टर सबसे फेवरेट है? सबसे फेवरेट सुल्तान, सुल्तान अली खान। अच्छा, सुल्तान। उसके अलावा फिल्म या ड्रामा? डिपेंड्स ऑन द जॉनर। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी पर्सनालिटी में तब्दीली करना चाहेंगे? अपनी पर्सनालिटी में तब्दील नहीं करना चाहूँगा, दैट बी पॉजिटिव एटीट्यूड मे बी। और अगर वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अगर लगे मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर नहीं तो जो चीज़ नहीं चेंज करना चाहूँगा वो होगी अडेप्टेबिलिटी, कीन टू लर्न, कि दैट आई एम अडेप्टेबल पर्सन, आई टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली और टू मुझे टेक लग, दैट लर्न। मुझे लगता है पेशेंस भी। अच्छा, ऑब्वियसली नहीं, कभी भी नहीं, वो तो अच्छा, नहीं। ऑथेंटिसिटी को आप किस तरह बयान करेंगे? फ्रीडम। अच्छा, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिसिटी लाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको अपने आप से मिलना चाहिए, अपने आप के साथ ही वक्त बिताए, अपने आप के साथ बातें करे, अपने आप को ही अपनी चीज़ें बताए ताकि अपने आप के साथ सच्चा हो। मतलब अपने आप से ही बात करें। ट्रू टू योरसेल्फ। फेवरेट कोटेशन? फेवरेट कोटेशन जो है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट्स अबाउट डांसिंग इन द रेन। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि वही बने जो आप हैं। अगर किसी को ज़्यादा, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, उसके ऊपर फोकस ना करे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करे, क्योंकि अल्लाह ने कहा हुआ है कि जितना आप शुक्र अदा करोगे उतना ही मिलेगा आपको, बल्कि और ज़्यादा आप करो, अल्लाह आपका रिस्क बढ़ा देता है। काफ़ी मिसालें हैं ऐसी। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि फोकस ऑन योर सेल्फ, बी ओरिजिनल, बिकॉज when you try to impress someone, like it is like giving unwanted and unwelcoming attention to someone, and in result you neglect your own needs. So ये चीज़ ना करें आप अपने अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि be proud of your flaws, they are far better than your filters, like better than the filters they are. And the next one is like जो लास्ट पे मैं इसको सम अप करूँगा इसी चीज़ से, get hate for what you are rather than getting love for what you are not. Everyone knows that one day everyone is going to die, so just live a life that people will remember that he was the person who used to be different and unique. So अपना ख्याल रखें and just be yourself and be original.